अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को या वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव से। एक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से और दूसरा डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। मतलब इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 3 से 4 वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंटर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और ना सिर्फ़ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंटर की मदद से पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट इसके फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। प्लस हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके कुछ एग्ज़िस्टिंग जो प्लगइन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बेहतर तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम छोटे-मोटे या छोटी-मोटी एक्सटेंशंस जो हैं, वो अपने इस एलिमेंटर प्लगइन या एलिमेंटर वेबसाइट जो बिल्डर है, इसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम उनको विजुअली अपनी वेबसाइट की कस्टमाइज़ेशन में इस्तेमाल कर सकें। इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 3 से 4 वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को और आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स को एंड तक ज़रूर देखा करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई नो अगर आपको वर्डप्रेस की बेसिक्स पता है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि यहाँ पर प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एलिमेंटर लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पर कीवर्ड्स के नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे एलिमेंटर। उसके बाद वर्डप्रेस आपको उस प्लगइन के बारे में सर्च करके यहाँ पर बता देगा। ये है हमारे पास प्लगइन एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और साथ ही एक्टिवेट भी किया हुआ है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपके पास इस तरह का इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा और इंस्टॉल नाउ के बाद एक्टिवेट करने का उसको बटन मिल जाएगा और आप इसके बाद इसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, ये प्लगइन यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इस पर यहाँ पर मोर डिटेल पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जो वर्डप्रेस ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, ये बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर है और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर है विद नो लिमिट्स ऑफ डिज़ाइंस, a website builder that delivers high-end pages, page designs and advanced capability never before seen on WordPress. इसी वजह से ये जो प्लगइन है, ये बहुत इस वक्त फेमस प्लगइन है। मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स जो इसको प्रेफर इसलिए करते हैं, सबसे पहली रीज़न कि ये एक फ्री प्लगइन है। ऑल दो करंटली 3 किस्म के वर्जन इस वक्त अवेलेबल हैं। 3 टाइप्स ऑफ वर्जन अवेलेबल हैं एलिमेंटर के, जिसमें एक सिंपल एलिमेंटर है जो कि एंड यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जो कि उसको इस्तेमाल करते हुए पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंटर बीटा वर्जन है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बीटा वर्जन्स में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बीटा वर्जन्स की अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो बीटा वर्जन है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको यूज़ मत कीजिए। मतलब लाइव सर्वर पर कोशिश कीजिए आप जो तीसरा वर्जन है जो कि एलिमेंटर प्रो है, लाइव सर्वर्स पर उसको प्रेफर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सिंपल जो एलिमेंटर फ्री प्लगइन है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, ये एक एलिमेंटर फ्री प्लगइन है, तो इसमें वो फीचर अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप एक डेवलपर हैं, मतलब सिंपल डिज़ाइनर नहीं है, अगर आप डेवलपर हैं या डेवलपर प्लस डिज़ाइनर, एक फुल स्टैक डेवलपर है, देन आप वो चीज़ें सिंपल एलिमेंटर फ्री प्लगइन से भी अचीव कर सकते हैं जो कि एलिमेंटर प्रो प्लगइन में आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे कि एलिमेंटर प्रो में हमारे पास हेडर और फुटर को डिज़ाइन करने का ऑप्शन है, लेकिन फ्री प्लगइन में नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर मिल भी जाएगी, कोई ना कोई ऐसा प्लगइन मिल जाएगा जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करेगा। ये देखिए, जैसे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर एंड ब्लॉक्स टेम्पलेट। इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं आप हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर पेज बिल्डर फॉर फ्री। डेफिनेटली अब ये जो है, ये ऑफिशियल एलिमेंटर कंपनी, मतलब जो डिज़ाइनर है एलिमेंटर के डेवलपर्स हैं, उनकी तरफ से नहीं है। उनकी तरफ से जो अपना वर्जन है वो आपको यहाँ पर
प्रो में मिलेगा। इसके अलावा कस्टम फ़ॉन्ट्स, कस्टम आइकन्स, तो आपको वो तमाम के तमाम इसमें मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट्स अगर देखें तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो भी आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे। थीम बिल्डर, पॉपअप्स और कैटेगरीज वगैरह ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रो प्लगइन में मिलेंगी। सो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में और आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में फ्री प्लगइन को ही यूज़ करने जा रहे हैं, और इसी फ्री प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए हम इसके ज़रिए ना सिर्फ पेजेस को क्रिएट करना सीखेंगे, बल्कि मैं आपको डेमो पेजेस भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, जो कि मे बी पीएसडी में हो सकती हैं। मैं देखूंगा अगर मुझे कोई पीएसडी मिली तो मैं उस पीएसडी को कन्वर्ट करना आपको सिखा दूंगा। आई थिंक मेरे पास पड़ी भी हुई है एक दो पीएसडी। और इसके अलावा अगर कोई एचटीएमएल हुआ तो उस एचटीएमएल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एलिमेंटर के बारे में, और एलिमेंटर के 3 टाइप्स के, एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो एंड एलिमेंटर बीटा। सो अगर आप एक डेवलपर हैं और चाह रहे हैं कि बीटा फीचर्स को टेस्ट करें लोकल डेवलपमेंट में, तो आप उसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं और आप तमाम फीचर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं इस एलिमेंटर के, तो मैं रिकमेंड करूंगा एलिमेंटर प्रो प्लगइन। जस्ट फॉर डेवलपर एलिमेंटर फ्री प्लगइन इज़ वेरी यूज़फुल। सो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे कि एलिमेंटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैंने आपको एलिमेंटर की इंट्रोडक्शन दी होगी उस दौरान आपने लाजमी इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। तो चलिए मेरे साथ आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख लें कि इसकी सेटिंग्स किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे एलिमेंटर के सेक्शन में, और सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग्स का। दूसरा ऑप्शन है रोल मैनेजर्स का। रोल मैनेजर का मतलब होता है कि आप कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जिनको अलाउ करेंगे कि उनको एलिमेंटर प्रो इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब वो अलाउ है इस्तेमाल करने के लिए इस एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को। जिनको आप चेक कर देंगे वो जो है एलिमेंटर प्रो या एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डिबग कर सकें अपने एलिमेंटर को अगर उसमें कोई किसी किस्म का भी इशू आता है। फिर आपके सिस्टम की इन्फो है और गेटिंग स्टार्टेड है। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो इसको एक दफ़ा ज़रूर वीडियो को देख लीजिए गेटिंग स्टार्टेड पर। और इसके अलावा आपके पास हेल्प का ऑप्शन भी मौजूद है। बाकी ये जो 3 नीचे ऑप्शंस हैं ये प्रो से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर प्रो में आपको मिलेंगे। एलिमेंटर प्रो में ये तो खैर नज़र ही नहीं आएगा गो प्रो। बाकी ये कस्टम फॉन्ट्स और कस्टम आइकन्स जो हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे प्रो वर्जन में। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो पोस्ट टाइप्स, इस वक्त जितनी भी आपके वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में पोस्ट टाइप्स होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, और आप चेक बॉक्स की मदद से चेक कर सकते हैं कि किन किन पोस्ट टाइप्स पर आप अलाउ करेंगे वेबसाइट बिल्डर को, मतलब एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स। अब जो एलिमेंटर है जब वो इंस्टॉल होता है तो ये जो भी आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है, बटन्स, उनकी लुक एंड फील, टेक्स्ट बॉक्सेस या टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल, एवरीथिंग, उसके लिए अपनी एक स्टाइल शीट आपको प्रोवाइड करता है कि आप उस स्टाइल शीट को यूज़ करें और फिर आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थीम की कस्टमाइजेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब जो थीम के अंदर फीचर्स हैं उनको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस बॉक्स को चेक कर दें। सो चेकिंग दिस बॉक्स विल डिसेबल एलिमेंटर्स डिफ़ॉल्ट कलर्स एंड मेक एलिमेंटर इनहेरिट द कलर्स फ्रॉम योर थीम। जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो आपके जो थीम के अंदर से कलर स्कीम्स जो हैं वो ये प्लग उठा लेगा। उसके बाद है डिसेबल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स। अब अगर आपने जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसके फ़ॉन्ट ही यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह हो, हेडिंग्स वगैरह हो, तो उसके बाद भी आप इसको भी चेक करके डिसेबल कर सकते हैं, ताकि जो फ़ॉन्ट्स या जो स्टाइलिंग आपको एलिमेंटर प्रोवाइड करता है उसको वो यूज़ ना करे, बल्कि जो आपकी थीम के अंदर मौजूद स्टाइलिंग है सिर्फ़ और सिर्फ आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर इम्प्रूव एलिमेंटर, अगर आप अपने जो भी प्रोसेस है या बिकम अ सुपर कंट्रीब्यूटर बाय ओपनिंग टू शेयर नॉन सेंसिटिव प्लगइन डाटा एंड रिसीव पीरियोडिक ईमेल अपडेट्स, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इसको सेव चेंजेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टैब है वो है स्टाइल की टैब। इसमें वो कह रहा है लुकिंग फॉर द स्टाइल सेटिंग चेंज इट्स लोकेशन एंड कैन नाउ बी फाउंड इन एलिमेंटर एडिटर पैनल हैमबर्गर मेन्यू। तो प्रीवियसली जो एलिमेंटर के वर्जन थे उसमें यहाँ पर आपको स्टाइल सेटिंग मिलती थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसके लिए आप एडिटर्स पैनल, और उसमें जब आप पैनल एडिटर वाला ओपन करेंगे, मतलब किसी भी पेज को जब आप एडिट करेंगे एलिमेंटर के थ्रू,
तो वहाँ पर जाकर पैनल के अंदर हैमबर्गर मेन्यू में साइट सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये सेटिंग्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांस्ड। अब एडवांस में हमारे पास है CSS प्रिंट मेथड, मतलब जो CSS स्टाइल शीट यूज़ होगी उसको कैसे वो डिस्प्ले करे। उसके दो ही ऑप्शन है कि या वो इंटरनली उसको एम्बेड कर दे, मतलब जो आपकी फ़ाइल है उसके मतलब जो पेज है उसके अंदर ही उसको एम्बेड कर दे, या फिर एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर उनको राइट करके उस एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कर दे। सो बेस्ट ऑप्शन जो है वो एक्सटर्नल फाइल का ही है। उसके बाद है स्विच एडिटर लोडर मेथड्स। सम टाइम आप जब इसको लोड करते हैं कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है आपका थीम के साथ या किसी दूसरे प्लगइन के साथ, तो फिर आप इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल ही रहने दें जब तक कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होती। उसके बाद है एनेबल अनफिल्टर्ड अपलोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं तो फिर आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं अगर कोई अपलोड का फीचर इसमें ऐड करना चाहें। सो प्लीज़ नोट अलाउइंग अपलोड ऑफ एनी फाइल SVG and JSON included is a potential security risk. Elementor will try to sanitize the unfiltered files, removing potential malicious code and scripts. We recommend you only enable this feature if you understand the security risk involved. सो फॉर द टाइम बिंग वो सिर्फ अलाउ करता है इमेजेस वगैरह फाइल्स को अपलोड करना। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह गैलरी लगानी है, सो गैलरी में आप सिर्फ इमेजेस फाइल या वीडियो फाइल्स अपलोड कर सकेंगे, जेसन या SVG फाइल्स को वो रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद है ऑप्टिमाइज डोम आउटपुट। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं डोम आउटपुट को तो उसको इनेबल या डिसेबल कर लें। और यहाँ पर उसने मेंशन भी किया कि इफ़ यू हैव यूज्ड कस्टम कोड इन एलिमेंटर, अगर आपने किसी किस्म का कस्टम कोड किया सो यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड अ स्निपेट ऑफ कोड नॉट रनिंग। सो इसका मतलब है कि इसको वो डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें या आप इसको डिसेबल कर दें ताकि वो तमाम के तमाम फीचर्स को अपलोड करे। नॉर्मली इसको डिसेबल कर दिया जाता है, ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपके पेजेस वगैरह डिज़ाइन हो जाएँ तो ज़ाहिर बात है उसको उसको तो आपने ऑप्टिमाइज़्ड ही आपको मिलेंगे। उसके बाद है लोड फॉन्ट ऑसम फॉर सपोर्ट। सो फॉन्ट ऑसम सपोर्ट स्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्ट दैट मेक यू श्योर ऑल प्रीवियसली सिलेक्टेड फॉन्ट फोर आइकन्स आर डिस्प्लेड करेक्टली व्हाइल यूजिंग फॉन्ट ऑसम 5 लाइब्रेरी। तो होता क्या है कि जब आप फॉन्ट ऑसम 5 वर्जन ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आपके जो फॉन्ट्स ऑसम 4 की जो लाइब्रेरी है उसके जो फॉन्ट्स हैं वो प्रॉब्लम कर देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में फॉन्ट ऑसम 4 के फीचर्स ऐड हुए हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको यस कर दें, अदरवाइज आप इसको नो कर दें अगर आप फॉन्ट ऑसम 4 वर्जन यूज़ नहीं कर रहे। सो ये हमने इसको नो ही कर दिया और सेव कर दिए चेंजेस पर। तो ये हो गई हमारी बेसिक सेटिंग फॉर एलिमेंटर प्रो, सॉरी एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर प्रो हम यूज़ नहीं कर रहे। सेटिंग्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रोल मैनेजर। सो वेबसाइट बिल्डर को कौन कौन से रोल्स यूज़ कर सकते हैं ये हमने बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कहा जी सब्सक्राइबर जो है वो नहीं एक्सेस कर सकता, कस्टमर एक्सेस नहीं कर सकता, बाकी शॉप मैनेजर, वेंडर, ये मेरे पास वेंडर यूज़र रोल है, फिर शॉप मैनेजर भी यूज़र रोल है, स्टोर वेंडर भी यूज़र रोल है, डिसेबल वेंडर भी बेसिकली एक रोल ही है। सो हमारे पास जो यूज़ कर सकते हैं वो एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, और उसके अलावा एडमिन तो डेफिनेटली इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, एडमिन को तो अलाउ होता है सब कुछ। तो ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको सेटअप कर सकते हैं किस किस को आप अलाउ करना चाह रहे हैं वेबसाइट बिल्डर यूज़ करने का। उसके बाद है टूल्स। सो हमें यहाँ पर कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कहता है कि जी स्टाइल सेट इन एलिमेंटर आर सेव्ड इन CSS फाइल इन द अपलोड फोल्डर। सो बेसिकली आपके जो भी स्टाइल्स हैं वो अपलोड फोल्डर, क्योंकि जब वो राइट करता है फाइल तो उसको अलाउ होता है अपलोड फाइल में ही, जो अपलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर ही मोस्टली हम राइट कर सकते हैं, बाकी फोल्डर्स पर राइट नहीं कर सकते। तो एलिमेंटर भी जो है अपनी स्टाइल शीट्स को अपलोड्स के फोल्डर में ही सेव करता है। सो अगर आपने कोई स्टाइल्स की चेंजिंग की है तो मेक श्योर कीजिए आप रीजनरेट फाइल पर एक दफ़ा क्लिक कर दें ताकि वो फाइल्स अपडेट हो जाएं। इसी तरीके से वो कह रहा है कि एलिमेंटर लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली अपडेट्स ऑन डेली बेसिस, यू कैन आल्सो मैनुअली अपडेट। सो इसका मतलब है कि जो एलिमेंटर की अपनी लाइब्रेरी है जिसमें आपके पास बटन्स वगैरह आइकन्स वगैरह हैं तो उनको वो अपडेट करता रहता है डेली, लेकिन फिर भी अगर मैनुअली करना चाहें तो आप एक दफ़ा सिंक लाइब्रेरी पर क्लिक कर दें तो ये उसने सिंक कर दिया उसको। फिर है सेफ मोड। सेफ मोड का मतलब ये होता है कि सम टाइम आप जब एलिमेंटर को ओपन करते हैं तो वो आपके पास सही से ओपन नहीं होता, कोई एरर देता है, या आपके पेज के साथ जिसमें ऑलरेडी पेज क्रिएटेड है किसी दूसरे पेज बिल्डर के साथ,
तो वहाँ पर वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इन दैट केस आप इसको इनेबल कर सकते हैं सेफ मोड को। उसके बाद वो इस कन्फ्लिक्ट को खुद ब खुद रिजॉल्व करेगा और इसको ओपन कर देगा और फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। और यूज़ करने के बाद उसको दोबारा आप डिसेबल करके दोबारा एक दफ़ा ट्राई करें। अगर आपका इशू फिक्स नहीं हुआ तो फिर भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप एक बिल्कुल ब्लैंक पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिबग बार एड्स एन एडमिन बार मेन्यू दैट लिस्ट ऑल द टेम्पलेट्स दैट आर यूज्ड ऑन अ पेज दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। सो ये एक डिबग बार आपको एडमिन बार पर नज़र आती है, जो कि तमाम अब टेम्पलेट्स हमने यूज़ नहीं करने, हम इसको अगर डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास डिसेबल होगी डिबग बार, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो मैं फ़िलहाल इसको इनेबल करके आपको दिखा देता हूँ। इसको इनेबल ही रहने देते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपके पास जो सिस्टम है वो क्या सेटिंग्स हैं उसकी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितनी सॉफ्टवेयर कौन सा है, माई सीक्वल का वर्जन। तो ये सारी की सारी इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप इस सिस्टम इन्फो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। आपके प्लगइन्स का भी बताएगा कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है एलिमेंट्री यूजेज, तो इसको रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। तो ये आपको बताएगा कि एलिमेंटर क्या चीज़ कितना % इसको यूज़ कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद दोबारा से आपके पास यहाँ पर रीलोड होके शो कर देगा। तो ये यहाँ पर टाइम लेगा थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि ये देखें यहाँ पर सारी चीज़ें उसने रीसेट कर दी हैं और उसको चेक कर रहा है कि अब जो इसका यूजेज है वो कितना है, ताकि वो सारी जो सेटिंग्स है उसको दोबारा रिकैलकुलेट करेगा कि इसमें कितनी मेमोरी है एक्सेट्रा और कितनी मेमोरी फ्री है वगैरह वगैरह। अब हम थोड़ा सा प्लगइन का जो फ्रंट एंड है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब हम इस प्लगइन को किसी पेज पर लोड करते हैं तो इसकी लुक एंड फील क्या होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा पेजेस पर और एक ऐड न्यू पेज करता हूँ और इस पेज को मैं एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ ओपन कर लूँगा। सो यहाँ पर टाइटल मैं दे देता हूँ एलिमेंटर पेज बिल्डर और इसको मैं क्लिक करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। तो ये एक फुल स्क्रीन पेज बिल्डर है और आपके पूरे पेज को ये फुल स्क्रीन पर ओपन कर देगा। सो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए कोई और टेम्पलेट यूज़ करूँ, मतलब साइड बार मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक फुल विड्थ पेज चाहिए, तो जो एलिमेंटर है वो आपको कुछ टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है। सो ये है आपके पास टेम्पलेट्स, एलिमेंटर कैनवस है और एलिमेंटर फुल विड्थ है। सो कैनवस बेसिकली बॉक्स्ड है और फुल विड्थ आपके पास फुल विड्थ एलिमेंटर के लिए फुल विड्थ पेज है। सो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं और इसको मैं अब पब्लिश कर देता हूँ। एक दफ़ा पब्लिश किया, अब मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि यही पेज जो पहले साइड बार शो कर रहा था, अब ये फुल वर्जन फुल विड्थ पेज है और ऊपर हमारे पास हेडर है और यहाँ पर फुटर है और सारी आपकी जो एलिमेंटर्स के कन्फिग्रेशन है, कैटेगराइज्ड कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके आइकन्स, बेसिक आइकन्स, प्रो आइकन्स। तो देखें प्रो में यहाँ पर आपको लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा है। सो इट मीन्स ये जो पोस्ट और पोर्टफोलियो वगैरह है ये उसी सूरत में एनेबल होंगे जब आपके पास प्रो वर्जन होगा, अदरवाइज आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। उसके साथ जनरल है और जनरल में आपको ये कुछ आइकन्स मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। साइट से रिलेटेड, नेविगेशन मेन्यू, टेबल ऑफ कंटेंट, फिर वो कामर्स से रिलेटेड। ये देखिए आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगेन ऑल ऑफ देम आर पेड फीचर। ये सारे के सारे प्रो वर्जन में हैं। इसी के वर्डप्रेस के विजेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। सो अगर आप वो कामर्स से रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनको या फिर प्रो के ये जो फीचर्स हैं इनको एनेबल करना चाह रहे हैं तो इनके लिए आपको एलिमेंटर का जो प्लगइन है, प्रो प्लगइन है, उसको परचेज करना पड़ेगा। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक, जनरल, साइट और वर्डप्रेस जो कैटेगरीज हैं इनको इस्तेमाल करते हुए ही इसकी सेटिंग्स को, मतलब पेज को बिल्ड कर सकते हैं। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने बर्गर मेन्यू की बात की थी और उसकी साइट सेटिंग की,
तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये हमारे पास है साइट सेटिंग का ऑप्शन। सो इसमें है ग्लोबल कलर्स कौन से होंगे, ग्लोबल फ़ॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, बटन्स, इमेजेस, फॉर्म फील्ड्स, साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, लेआउट, लाइट बॉक्स, कस्टम सीएसएस, एडिशनल सेटिंग्स। तो वो जो स्टाइल्स में हम कहे गए थे जब टैब हम सेटिंग्स कर रहे थे, तो उसमें उसने कहा था कि ये आपको सेटिंग मिलेगी हैमबर्गर मेन्यू में। तो ये है वो हैमबर्गर मेन्यू, यहाँ पर इसको क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ ग्लोबल सेटिंग्स हैं। अब देखिए मीट ओवर ग्लोबल विजिट्स। सो ये विजिट्स अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन में मिलेंगे। इसके बाद एलिमेंट्स में हम बेसिक्स को अगर देखें तो बेसिक्स में हमारे पास हैं हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट एडिटर है, बटन, वीडियो, डिवाइडर, स्पेसर, आइकन और गूगल मैप्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपके पास ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पर आप इनको विजिट्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉपअप मेन्यू में टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे जिनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप गौर करें तो इनके साथ प्रो लिखा हुआ आ रहा है। कुछ फ्री हैं, जैसे ये 1 2 3 ये 4 जो है ये आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन इनके लिए भी आपको रजिस्टर होना, अच्छा ये भी फ्री है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको फ्री भी मिलेंगे और यहाँ पर न्यू पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जो फीचर्स आपको ये मिलेंगे जिनके साथ प्रो लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं प्रो प्लगइन के साथ, ठीक है। सो ये प्रो हो गए, ये ट्रेंडिंग में हो गए। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, सो वो कह रहा है कनेक्ट टू द टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक्सेस दिस टेम्पलेट एंड ओवर एंटायर लाइब्रेरी बाय क्रिएटिंग अ फ्री पर्सनल अकाउंट। सो अगर आप इनके बिल्ट इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके उनको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो सम टाइम आपको जो डिज़ाइन दिया जाता है वो किसी टेम्पलेट के क्लोज तरीन होता है। मतलब इसको कहा जाता है वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपका जो टेम्पलेट जो डिज़ाइन दिया गया है आपको क्लाइंट की तरफ से, या आप खुद जो डिज़ाइन बना रहे हैं, वो किस टेम्पलेट के करीब तरीन डिज़ाइन है। आप उस टेम्पलेट को यूज़ करें और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लें। फ्री को यूज़ करने के लिए भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, एज अ फ्री अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। और जबकि प्रो के लिए आपके पास एलिमेंटर प्रो प्लगइन होगा। जैसे ही आपके पास एलिमेंटर प्रो प्लगइन आएगा तो ये तमाम के तमाम फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जितने भी ये टेम्पलेट्स हैं जिनके साथ प्रो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सब के सब आपको फ्री मिल जाएंगे। लेकिन अगेन अकाउंट आपको फिर प्रो वाला यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ, और आपको लॉगिन होकर इन टेम्पलेट्स को ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास टेम्पलेट्स। इसमें आपके पास ब्लॉक्स भी हैं। यहाँ पर ब्लॉक्स पर क्लिक करें, अगेन ये ब्लॉक्स, अब इसमें पेड ब्लॉक्स भी हैं, फ्री ब्लॉक्स भी हैं। फिर माई टेम्पलेट्स, अगर आपने कोई और अपने टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। आपने किसी को कस्टमाइज़ करके अगर सेव कर लिया ताकि इन फ्यूचर आप उसको यूज़ कर सकें, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एलिमेंटर प्रो प्लगइन है। तो इसकी मदद से हम काफ़ी अच्छे तरीके से साइट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आप ये देखिए सेटिंग में आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, इसका फीचर्ड इमेज। सो अगर आप टाइटल को हाइड करना चाह रहे हैं सो हाइड कर सकते हैं। इसका यहाँ पर टेम्पलेट अगर चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। सो इसके बाद आप इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी सेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कोई टेम्पलेट्स ले लेंगे। पीएसडी फाइल भी हो सकती है या कोई ऑनलाइन टेम्पलेट होगा, या मैं कोई भी जहन से आइडिया लेकर आपको कोई टेम्पलेट, बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट या कोई भी टेम्पलेट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा इसी पेज बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम इसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे और फिर इसकी एक्सटेंशंस को भी क्रिएट करना, या ऑलरेडी एक्सटेंशन क्रिएटेड है उनको इस्तेमाल करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पेज बिल्डर की सेटिंग्स के बारे में आपको समझ लगी होगी और आपने इसको सेटअप कर लिया होगा। और इस दौरान नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आने तक आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती है, कोई परेशानी होती है इस पेज बिल्डर के बारे में, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आप इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। आई विल डू सजेस्ट या रिक्वेस्ट कि मुझे इस पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं।
सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।